अरे आओ बेटा। क्या हुआ, इंटरव्यू देने गए थे, उसका क्या हुआ? अरे पिताजी मेरी जॉब लग गई है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। चलो तुम्हारे करियर की शुरुआत तो हुई। हाँ पापा, मैं बहुत खुश हूँ, पर सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी मेरी सैलरी सिर्फ 15,000 रुपये ही है। अरे तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे ही तो सैलरी बढ़ती है। अभी तुम्हारी एज ही क्या है, अभी तो तुम मात्र 20 साल के हो। 20 साल में इतनी सैलरी मिल रही, वो भी बहुत बड़ी बात है। हाँ पापा, अब मैं अपने करियर पे और ज़्यादा ध्यान दूंगा और कोशिश करूंगा कि अगली सैलरी इससे भी ज़्यादा हो, इससे 2 गुनी हो। हाँ वो तो सही है बेटा, लेकिन एक चीज़ गांठ बांध लो कि अभी से ही तुम्हें सेविंग स्टार्ट कर देनी है। भले ही तुम्हें 15,000 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ पैसे इसमें से भी बचाने हैं। और आजकल तो बहुत अच्छा ऑप्शन चला है SIP का। उसमें तो कंपाउंडिंग के ज़रिए, तुमने पढ़ा था ना स्कूल में कंपाउंडिंग, उसके ज़रिए बहुत बढ़िया ब्याज वगैरह मिलता है। पर पापा अभी तो मेरी सैलरी सिर्फ 15,000 ही है और मेरी उम्र ही क्या है। अभी मैं थोड़ी अपनी सैलरी बढ़ा लूँ, थोड़ा अच्छी सैलरी हो जाए, कम से कम 10-15 हज़ार तो महीने के बचा पाऊँ, तब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूँगा। ना बेटा, ये गलती बिल्कुल मत करना। पर क्यों पिताजी, अभी इतने से पैसे बचा के मैं क्या कर लूँगा? इसमें मैं क्या बचाऊँगा? 1,000 बचा सकता है, 1,000 महीने के बचा। 1,000 भी अगर तू आगे चल के अपने रिटायरमेंट तक के लिए बचाएगा तो कितना बड़ा अमाउंट हो जाएगा। अरे पिताजी, 1,000 से मैं 60 साल के एज तक कितना बचा लूँगा 40 साल में? अरे तू समझा नहीं। मैंने तुझे बताया ना कि SIP में कंपाउंडिंग का मैजिक चलता है, तो तुझे कंपाउंडिंग के ज़रिए बहुत अच्छा खासा अमाउंट मिल जाएगा। तुझे अंदाज़ा नहीं है, पर तेरा पैसा करोड़ों में बन के तुझे मिलेगा। अरे पिताजी, आप भी कुछ भी कहते हैं। 1,000 कोई अमाउंट है? मेरे दोस्त हैं 30-40 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, पर अभी भी वो सोच रहे हैं कि अभी 50,000 उनकी सैलरी हो जाए तो महीने के कम से कम 20-25 हज़ार बचा पाएँ तो SIP शुरू करेंगे। क्या बेटा, तू भी किन लोग की बात सुन रहा है? चल मैं तुझे बताता हूँ, तुझे एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, तब तेरी समझ में आएगी। तुम आजकल के बच्चे ना माता पिता की बात मानते नहीं हो। जब तक तुझे प्रमाण ना दिया जाए तब तक तू मानेगा नहीं। चल बैठ इधर। तेरी एज क्या है? 20 साल। अगर तू महीने के 1,000 जमा करेगा अपनी 60 साल की एज तक, तो तूने कितना पैसा जमा कर दिया? 4,80,000 रुपये। ठीक है। और तेरे जो दोस्त हैं, जो 30 साल का है, मान ले उसकी सैलरी तुझसे ज़्यादा है जैसा कि तू बोल रहा है, अगर वो 4,000 महीने जमा करता है 60 साल की एज तक, तो उसने कितना पैसा जमा किए कर दिया? 14,40,000 रुपये। इसी तरीके से जो इंसान 40 साल का होगा, वो मान लो महीने के 10,000 जमा कर देता है 60 साल की एज तक, और तो उसने 24 लाख रुपए जमा कर दिए। और एक आदमी 50 साल, जो 50,000 रुपये महीने का जमा कर रहा है 60 साल की एज तक, उसने टोटल 8 लाख रुपए जमा कर दिए। तो अब तेरे हिसाब से कि सबसे ज़्यादा पैसा किसको मिलेगा? अरे पिताजी, सबसे ज़्यादा पैसा 50,000 रुपये जो इंसान जमा कर रहा है उसी को मिलेगा। यही तो तेरी गलती है, ऐसा नहीं होगा। SIP कहता है कि तुम भले ही मुझे पैसे कम दो, पर समय ज़्यादा दो। जितना ज़्यादा समय के लिए SIP चलेगी, उतना ही ज़्यादा तुम्हें पैसा मिलेगा। मतलब ये हुआ कि तूने, जिसने 20 साल की एज में हर महीना 1,000 रुपये जमा करना शुरू किया था, तुझको 60 साल की एज में 15% का भी अगर इंटरेस्ट लगाया जाए, तो 15% के हिसाब से 3 करोड़ लाख रुपए मिलेंगे। इतने रुपए? हाँ बेटा, सिर्फ 1,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट से। क्यों? क्योंकि तूने सबसे ज़्यादा समय दिया है। तू 20 साल की एज से कर रहा है, तो तूने 40 साल तक पैसे जमा किए हैं, यानी SIP को तूने 40 साल का समय दिया है। जिस तेरे दोस्त ने 30 साल की एज में शुरू किया, उसने 30 साल दिया है। जिस दोस्त ने 40 साल की एज से शुरू किया, उसने 20 साल तक इन्वेस्टमेंट की। और जिस दोस्त ने 50 साल की एज से शुरू किया है, 50,000 जमा किया, उसने सिर्फ 10 साल दिए हैं। तो जो 30 साल की एज से जिसने इन्वेस्टमेंट शुरू की, जिसने 4,000 महीना जमा किया 30 साल तक, उसको मिलेगा 2,80,00,000 रुपए। और जो 40 साल की एज से कर रहा है, जिसने हर महीना 10,000 20 साल तक जमा किया, उसको 1.5 करोड़। और सबसे कम रुपए मिलेंगे जिसने 10 साल तक इन्वेस्टमेंट की है और 50,000 भले ही जमा किया है, उसको सिर्फ 1,30,00,000 रुपए मिलेंगे। इतना कम? हाँ, अब समझ में आया मैं तुझे क्यों कह रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट अभी से शुरू कर। तू अपना बचपन भूल गया, जब तुझे दादी नानी घर से निकलते समय तुझे थोड़े पैसे दे देती थी और मैं तुझसे कहता था कि गुल्लक में डाल दो, और जब तू गुल्लक फोड़ता था तो कितना अच्छा खासा पैसा जमा हो जाता था। हाँ पिताजी, याद है मुझे, और मैं बहुत खुश हो जाता था। हाँ तो वही तो है SIP, थोड़े थोड़े पैसे हमेशा सेव करने चाहिए। तो तू भी मेरी बात मान,
कल को अगर तेरी सैलरी बढ़ेगी तो 1,000 के बजाय 2,000 जमा कर लेना, 10,000 जमा कर लेना, पर शुरुआत वो अभी से कर दे ताकि तेरा रिटायरमेंट जो हो वो सिक्योर हो। प्राइवेट जॉब सेक्टर में रिटायरमेंट के बाद इनकम का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, तो तू कल परसों से नहीं, आज से अभी से इन्वेस्टमेंट शुरू कर। सिर्फ 1,000 से शुरू कर, पर शुरू कर दें। मैं समझ गया हूँ पिताजी कि SIP में पैसा नहीं समय मैटर करता है, तो मैं अभी देखता हूँ कहाँ से और कौन सा फ़ंड लेना है और मैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दूँगा। हाँ बेटा, धन्यवाद पिताजी।